गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, जिन भी प्यारे बहन भाइयों का जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे पेपर, ये नहीं है सबसे पहली बात तो सातों सात भर के नहीं जाना है कि पहले पे टिक लगा ली, पहला भर दिया, ठीक है, और फिर अगला दूसरा पढ़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा तो उस पर टाइम बिता रहे। नहीं, ये पहला किया, दूसरा समझ में नहीं आ रहा, छोड़ के तीसरा पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही करते करते 100 तक लेके जाओ, ठीक है। और फिर पहले उन्हें ओमार में भरो, उसके बाद फिर से जो जो छोड़े थे उन पे ध्यान दो, कुछ तो हिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम शुरू में ऐसा करते हो ना कि पहला कर दिया कि हाथों हाथ करने लेके जा हर करके लेके जाने हैं, नहीं आ रहा तो ऐसे ही भर दो, ऐसा मत करना है। माइनस मार्किंग भी है क्योंकि नंबर भी मिलते हैं, ठीक है, तो ये नहीं करना है। पहले जो जो करने में आ रहा है 1 से लेके 100 तक अपने उस पर टिक लगा लो, जितने भी हो रहे हैं, फिर वो ओमार सीट में भरो। अगर क्या होता है कि जब तुम 1 से लेके ऐसे ही भरते चले जाते हो तो दिमाग पे प्रेशर रहता है कि इस पे अकेले पे टाइम बिताएंगे तो फिर और वो हो जाएंगे, और तुम उसको ऐसे ही भर के चले जाते हो तो वो नंबर कट हो गया ना, पॉसिबिलिटी रही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए क्या करना है, पहले 1 से लेके 100 तक के भरने हैं, जहाँ जितने पहले निशान लगाओ अपने पेपर पे, ठीक है। निशान लगाने के बाद जब उन्हें अपने उसमें भरो, ओमार सीट में। अब क्या करना है, अब जो जो छोड़े थे उन पे दिमाग लगाना शुरू करो, लेकिन वही जो थोड़े टाइम में हो जा करते चले जाओ। ऐसी 2-3 तो हिलेंगे नहीं, पक्का हिलेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसे करने के बाद जो है जितने भी तुमसे होए 2, 3, 4 कुछ भी, फिर भरो, फिर एक बार आओ उस पर, ठीक है। तो भाई ऐसा कर करके कम से कम 10 से 12 सवाल तुम कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखिए सीधा चलते हैं अपने सवालों की तरफ। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रतिशतता। तो जो भी मेरा प्यारा बहन भाई या जो भी स्टूडेंट आज नया जुड़ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। देखिए क्या हुआ था, सवाल नंबर 5 छूट गया था उसमें, जो पीछे कराने को था। क्यों आप लोग छोड़ोगे कि मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें जो भिन्न दी है वो ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, ये कह रहा है वो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी भिन्न भी तो बनाई थी, 33 सही 1/3 की भिन्न कितनी होती है, 1/3। ये होता टोटल कितना कम है, कितना कम है भैया, 2 कम है, सही है। यहाँ देखेंगे कितना कम है। अभी जैसे कि हम पीछे कर रहे थे, जैसे 20%, ठीक है, कि ये कम है, कम के लिए मैं माइनस का चिन्ह यूज कर रही हूँ, तो ये 20% ऐसी की ऐसी ऊपर रख रहे थे, बट इसको कम करके रख रहे थे 100 में से, तो 100 में से 20 कम करोगे तो कितना रख रहे थे, 80, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, यही तो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखा यहाँ पे ये करेंगे, पहले कम कितना है 1, ऐसे लिखेंगे, टोटल है ये, पहले वहाँ 100 था टोटल, लेकिन यहाँ भिन्न है तो ये टोटल है, कितना कम है, 2 कम है, तो वो 2 नीचे रखोगे, ये कम के लिए यूज का, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो ये कितना आ गया 50%। बताओ इजी है ना, लेकिन इसे खोल के अगर वैसा करते तो देखिए कुछ भिन्ने हैं जिन्हें याद करना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर देखेंगे अगला। देखिए सवाल नंबर 18 से जो है अगले सवाल शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे सवाल नंबर 18 है, ये कह रहा है एक पंखे का मूल्य 40% कम किया गया। कम तो तभी देखो 2 तरीके से समझाऊंगी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना। पंखे का मूल्य कितने से कम किया गया है, 40 से। भाई पहले कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा, नहीं रहा होगा, तो वो मान लेते हैं कितना रहा होगा, 100। कम करने की बात कर रहा तो इधर कर लो, पहले कितना था 100, अब कितना कर दिया उन्होंने 40% कम करेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे, तो 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 60, और परसेंटेज के लिए बट्टे में 100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसकी बिक्री कितने से बढ़ गई, उसकी बिक्री कितने से बढ़ गई 50%, तो कितना बढ़ गई तो जोड़ के लिखेंगे 150/100। तो सोल्व कर लेंगे, इस 0 से ये 2 0 कट गए, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 15 छक्का 90। अब कितनी हो गई 90, पहले कितनी थी 100, कितने से घट गई 10% से, ये आ गई कमी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि तुमने इसे घटाना भूल जाते हो, तो तुम्हें देखो करना क्या है, एक तरीका तो ये है, सही है, तरीका वो भी कोई है, कुछ नहीं करना, ये जो 100 है हम मान ही नहीं रहे। वो कह रहा पंखे के मूल्य में 40% की कमी हो गई, तो कितना हो गया 60/100, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा, और उसकी जो बिक्री है वो कितने से बढ़ गई 50% से, तो क्या 150/100। तुम्हें क्या करना है, नीचे ना 100 बचा के रखना, क्यों, क्योंकि नीचे जो होता वो होता टोटल। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/3, तो ये टोटल है,
ये टोटल का काम करेगा नीचे वाला, और इसी भी चैप्टर में नहीं, पूरे मैथ में टोटल का काम करता है ये। तो फिर वही चीज़ करते हैं ना। तो देखो 2 जीरो खत्म करेंगे, अगर 4 जीरो होते हैं ना कहीं तो 100 बचा के रखना पूरा। तो 15 छक्का 90, कितना हो गया 90/100। लेकिन ये टोटल है, ये टोटल का काम करेगा भैया। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 90, घटाइए जरा कितनी कमी हो गई, 100 की क्या हो गई कमी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सवालों को करते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। कह रहा है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया, तो जब 10% घटाएगा तो क्या 90/100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। फिर उसे 10% बढ़ाया गया तो क्या 110/100। तो ये कितना हो गया 11 9 99, और बटे में क्या है 100। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 99, कितने की कमी आ गई 1% की कमी। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे नंबर फ्री में जो है नंबर दिला जाते हैं, तो इन पर जो है थोड़ा काम करके चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 पढ़ेंगे। कह रहा है ए का वेतन 50% घटा दिया जाए, तो 50% घटा देंगे 100 में से, तो 50 ही तो बचेगा, परसेंटेज के लिए गुणा 100। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, और बाद में 50% बढ़ा दिया जाए तो कितना 150/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, और बटे में कितना है 100। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 75, कितने की कमी आ गई 25% की कमी आ गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल मुझे लगता है सबको समझ में आ रहे होंगे। अगर ये सवाल समझ में आएंगे तो फिर अगले वाले सवाल समझ में आएंगे भैया। तो इन पर काम करके चलना है हमें। ठीक है, सवाल नंबर 22 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 22 में कह रहा है जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी, 20% की कमी तो 80/100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कमी करने पर विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई 80% की वृद्धि, तो कितना 180/100। विक्रय मूल्य में वास्तव में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 ही का ना 8, 6 कितना हो गया 14, और बटे में कितना है 100। पहले 100 था, अब कितना हो गया है 144, कितने की वृद्धि हो गई 44% की। देखो प्लस का चिन्ह ना वृद्धि को दर्शाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो मैं वो लगा दिया करूंगी। देखो इसमें फॉर्मूला भी एक काम करता है, a + - b, और यहाँ भी प्लस माइनस होता है AB/100। देखो ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 23 पढ़ेंगे। कह रहा किसी प्रक्षालय की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, तो 125/100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, तो 112/100। अब तुम क्या हो गए, यहाँ तो जीरो है नहीं, तो फिर भी काटेंगे। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से यहाँ पे काटो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, गुणा कराओ 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल लगे, 4 5 दून 10 और 4 14 बटे कितना 100। पहले 100 थी, अब 140 हो गई, कितने की वृद्धि हो गई 40% की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 24 से लेके 27 तक ये आप लोगों को ही करने हैं, सेम ऐसे सवाल है। ठीक है, और देखिए इसी में ना मैं वो लगा दूंगी कि ये कितने प्रति सप्ताह में कितने टाइप के सवाल आते हैं, तो उससे तुम देख के समझ जाना कि हमारे कितने टाइप क्लियर होते चले जा रहे हैं। सही है, नेक्स्ट सवाल। अब हम देखेंगे अगला टाइप, उसमें थोड़ी सी एक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई मेहनत, तरीका यही करने का, लेकिन बस थोड़ा सा एक दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए इन सवालों को करने से पहले थोड़ा सा एक जो है अपने दिमाग पे लोड डालेंगे। ये यहाँ पे जैसे कि आयत का जिक्र करेगा। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, वृत्त की बात करेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वर्ग की बात करेगा तो उसका होता है भुजा की घात 2। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ a गुणा a। ठीक है, और आगे तुमसे भैया घन की बात करेगा तो घन का होता आयतन, तो इसकी होती है भुजा की घात 3। तो मैं कह सकती हूँ a गुणा a। ठीक है, बेलन का आयतन, अगर बेलन के आयतन की बात करेगा, भाई ये आयतन है। ठीक है, और ये भी क्या है आयतन, ये तीनों क्या है क्षेत्रफल। तो इसका आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर एच। इसका मैं बताऊंगी यूज कहाँ पर है, ठीक है। अगर मान लो गोले की बात करते, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो भाई ये इतनी चीजें हैं तुम्हें याद रखनी है, इन्हीं से सवाल होंगे तुम्हारे, क्योंकि देखो रटवाने को मैं रटवा के निकल जाऊं, वृत्त की बात करेगा तो चीजें 2 बार लगानी है, घन की बात करेगा तो 3 बार लगानी है। लेकिन ये जो बेलन का आयतन है ये गड़बड़ी कर देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू तुम्हें दी गई होगी, तो ये आर स्क्वायर है, देखो ये क्या है, आर स्क्वायर। जहां ये आर स्क्वायर है ना वो चीजें 2 बार लगानी है, क्योंकि आर स्क्वायर ही क्या बता रहा है कि ये खुद अपने आप कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। देखो सीधा सवाल की तरफ चलते हैं, वहां तुम्हें समझाती चलूंगी। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 28, कह रहा है किसी आयत की लंबाई, देखो मैं यहाँ फिर से एक बार फॉर्मूला लिखती हूँ आयत का। तो आयत बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो है कितनी बार है ये देखेंगे कि चीजें कितनी बार लगेंगी, 2 बार। ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई कितनी 20% घटा दी जाए। तो यहाँ तो दी हुई रहेगी तुम्हें, तो 40% बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा, 140/100। तरीका वही है करने का, बस हमें थोड़ी चीज़ों को सोच के चलना कि चीज़ें कितनी बार लगानी है। आगे कह रहा है और चौड़ाई कितनी घटा दी, 20%, तो कितनी होगी 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 14 7 98, 14 8 112/100, ठीक है। तो ये कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर, 12% की। आई बात समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 29, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ देखो वृत्त, वृत्त का मैंने अभी तुम्हें क्षेत्रफल लिखवाया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कॉन्सोनेंट होता है, काम करता है ये त्रिज्या। तो ये कितनी बार है भैया, आर गुणा आर। आई बात समझ में। तो ये कितनी बार लगानी है, 2 बार। अब यहाँ देखो ये कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के मूल मान में 25% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कमी कितने की होगी। देखो 25% की कमी करा रहा, एक बार दे रखा ना बस, तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। त्रिज्या जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी बार लगानी पड़ती है, 2 बार। 25 की कमी है तो 75/100 और गुणा 75/100, ठीक है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे ना मुझे पॉइंट लगाना थोड़ा आसान होगा, वो क्यों, 25 का वर्ग, देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, 5 का वर्ग पूरा लिखेंगे, 5 पंजे 25, 8 के आगे क्या आता, 7 के आगे क्या आता है 8, तो उससे गुणा करा देनी है, तो 8 सत्ते 56, तो क्या लिखेंगे 56 25। लेकिन बटे में क्या करना है, 100 बचा के रखना है। इस वाले 100 के क्या यूज करोगे, पॉइंट। पॉइंट जो है कितने अंक, कितने जीरो, तो पॉइंट 2 अंक पहले, यानी कि कितना मिला तुम्हें 56.25। लेकिन था कितना 100, हो गया 56.25। तो कमी आती दिख रही है, नहीं आ रही कमी, कमी आ घटाएंगे 100 में से। अब देखो 100 के पीछे पॉइंट नहीं है तो अब आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं, तो पीछे पॉइंट बनते हैं, फिर लगाते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट। पॉइंट से पहले क्या है 56, पॉइंट बाद के इसके बाद क्या 25, घटाओ जरा, तो यहाँ मिलने वाला 75, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बचा 4, यानी कि कितने की कमी आ गई भैया। देखो माइनस का चिन्ह यहाँ सिर्फ कमी दर्शाएगा, मैं कमी के लिए लगा दे रही हूँ, तो 43.75% की कमी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भैया, मैं इसलिए तुम्हें थोड़ा अच्छे से करा रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे पेपर में टपक जाए, तो थोड़ा ध्यान से समझ के चलेंगे, रटना ये बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, ये इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि ये चीज़ें लगानी कितनी बार हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 30, कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता, मैंने अभी लिखवाया, होता है भुजा की घात 2, यानी कि 1 गुणा 1। ये भी कितनी बार लगाना है, 2 बार। ये कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भैया 10% बढ़ा रहा है तो 110/100। बच्चा ही लग जाता अगर ना पता होता ये चीज़ कि भुजा कितनी बार लगानी, 2 बार, कितना हो गया 110/100। वही प्रोसेस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 बचा के रखेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 121/100। पहले 100 था, अब 121 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई भैया 21% की। मैं बार बार बता रही हूँ, माइनस यहाँ पे सिर्फ कमी दर्शाएगा और प्लस वृद्धि दर्शाएगा, हिंदी में लिखने की बजाय चिन्हों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर चलते हैं 31 पे। देखो व्रत को व्रत भी कह सकता है, वृत्ताकार भी कह सकता है, तो उसमें घबराएंगे नहीं। ये कह रहा है यदि किसी वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो 31 की वृद्धि तो 131/100,
गुणा 131/100। ठीक है, तो देखो वैसे कटने वाला नहीं है, सीधा इसकी गुणा कराएंगे और क्या है पॉइंट के ये जो 2 अंक है उनका क्या यूज कर देंगे 2 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 32 है वो अब इन्हीं के ऊपर इन्हीं के जैसा है जो मैं ऊपर करा चुकी हूँ, तो ये अपना आप अब कर लेना। ठीक है, इसमें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो एक तरीका और है, जैसे कि क्या है मेरे पास 10% की वृद्धि है, ये भी वृद्धि ये भी वृद्धि। ठीक है, ये भी वृद्धि ये भी वृद्धि, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 10 और 10 20। 10 और 10 कितना हो गया भैया 20। ये रहने दो, फिर जो है तुम भूल जाओगे। ठीक है, ये अपन को कहोगे बताया नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 में इसका ना एक 0 पॉइंट लगाते हैं यहाँ और यहाँ, गुणा करा दो और जोड़ दो, एक ही का ना एक, यानी कि कुल मिला कितने की वृद्धि आएगी 21% की। तो ये थोड़ा पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद जब भी इसे हम प्रैक्टिस करने पे आएंगे या द्वारा करेंगे हम ये वाला अपना तरीका वहाँ पे वो करेंगे, लेकिन उसमें जो है बिल्कुल भी जो है गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है उस वाले उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 33। ये कह रहा है एक घन की भुजा, अभी देखो मैंने घन लिखवाया घन का, तो घन की होती है भुजा की घात 3, यानी कि ए गुणा ए, यानी कि ये भुजा दी होगी सिंगल और तुम्हें कितनी बार यूज करनी है 3 बार। कह रहा है एक घन की भुजा 10% बढ़ाया गया, तो 110/100, 110/100 और गुणा 110/100। तो देखो कितने जीरो ऊपर 3 जीरो, खत्म करो क्योंकि मुझे तो एक 100 बचा के रखना नीचे बस। अब यहाँ 11 का घन कितना होता है भैया 13 31 होता है 11 का घन। बटे में कितना जीरो बचा एक, तो पॉइंट लगा दिया एक अंक पहले था 100, अब हो गया 133.1। कितने की वृद्धि हो गई 33.1% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये जो सवाल नंबर 34 है ये भी मैं नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले मैंने ऊपर करा दिए हैं, तो अब ये तुम्हें ही करना है। इससे क्या होगा तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 35 है वो मैंने इसलिए उठा लिया है, वैसे तुम कर लेते हैं। आयत में क्या होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 बार लगाना होता है। ये कह रहा है एक आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम की गई। ठीक है, 13 कम करो तो कितना होगा देखो 87/100 और गुणा 87/100। ठीक है, सॉल्व कर लेना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 37 पढ़ेंगे। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की गई तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि गई, तो बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जो भी मैंने पीछे लिखवाया था वो लिखवाया था तुम्हें मैंने बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, लेकिन जो बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 3πr/h। ठीक है, तो देखिए उनने ये नहीं पूछा है, उनने ये नहीं पूछा ये पूछा है। तो ये कह रहा है अब ये तो कॉन्सोनेंट है, ये कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई यानी कि ये कितने की वृद्धि की गई 35%, तो 135/100। और कह रहा है त्रिज्या में कितने की 10% की वृद्धि की गई, तो 110/100। 1 0 से 1 0 खत्म, गुणा करा 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 3 33 और 5 कितना हो गया 38 हासिल लगे 3, 11 का 11 और 3 कितना हो गया 14। बटे में 1 0 तो पॉइंट एक अंक पहले, बटे कितना हो गया 100। कितने की वृद्धि हो गई तो 48.5 की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई, ये वृद्धि है। सवाल नंबर देखेंगे अगला। देखिए जो सवाल नंबर 38 और 39 है ये आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल अब मैं पीछे करा चुकी हूँ, तो अब इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार ही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 40। कह रहा है एक गोले के व्यास को 20% कम किया गया। ठीक है, तो देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था गोले, फिर मुझसे पूछा तो गोले के आयतन को कितना कम, गोले का आयतन कितना कम हो जाएगा। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr3। तो ये तो कॉन्सोनेंट है,
काम जो करेगा वो ये करेगा, आर गुणा आर गुणा आर। सिंगल दे रखी है 40% की कमी, तो 3 बार लगानी होगी, यानी कि 60/100 गुणा 60/100 गुणा 60/100। ठीक है, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा, तो काटना मत। 6 का घन कितना होता है 216, बटे में 1 जीरो पॉइंट यहाँ पर, और बटे कितना 100। तो मुझे मुझसे पूछा कि कितने की कमी आ गई, तो कमी होगी अब ये, तो घटा लो 100 में से, 100 के पीछे पॉइंट लगाओ, तो 21.6 यहाँ घटा लियो, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 78.4% की कमी हो गई। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल भैया।